इस समय हम हैं ग्राम सभा जयराजपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान पद उम्मीदवार भोलानाथ भोलानाथ पांडे जी के पुत्र हैं, जिसका नाम आसुनी है। आसू आसू कहते हैं। गांव में जब हम थे तो लोगों में बड़ी चर्चा थी आसू नाम की, कि लोग बोल रहे थे खुल के कि मैं आंसू को दूंगा, क्योंकि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, कोरोना कॉल लगा था, तमाम तरीके की परेशानियां गांव वालों के सामने आई थी। प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे वो घर तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके लिए साधन नहीं उपलब्ध थे। तो साधन से लेके जो भी व्यवस्थाएं लॉकडाउन में हुई वो इन्होंने पूरी अपनी पुरजोर कोशिश से करने की कोशिश भी की और किए भी, गांव वालों ने ऐसा बताया हमें। तो हम सोचे इनसे कांटेक्ट किया जाए और इनसे भी इनकी जो इनका इरादा है अपनी ग्राम पंचायत में 5 साल अगर गांव की जनता दोबारा इनको चुनती है, दोबारा माफ करिएगा, दोबारा नहीं, पहली बार अगर जनता इनको मौका देती है गांव की सरकार चलाने के लिए, तो इनके इरादे क्या हैं, यही जानकारी हम इनसे लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। मेरा नाम अश्विनी पांडे है और सब मुझे वैसे आशु पांडे के नाम से जानते हैं। गांव में बहुत चर्चा है, हर आदमी या तीसरा चौथा आदमी कह रहा है कि हम आपको वोट करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है, खुल के गांव वाले बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर आपका नाम ले रहे हैं तो बहुत। लॉकडाउन में आपने ऐसा क्या काम किया था? मैंने कुछ विशेष नहीं किया था, जैसे कि मैं शुरू से सोचता हूँ कि दूसरों से कुछ मतलब एक सीधी सी एक बात है। मेरे पिताजी कहते हैं, मैं किसी से बेहतर करूं या मैं बेहतर करूं ये सभी चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से बेहतर करूं ये कोई नहीं चाहता है। ठीक है, उसी तर्ज पे जब मैं आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मैं अपने गांव आया, मैंने देखा कि केवल अंधेरा अंधेरा था, रात में सांप। इसके पहले किस क्षेत्र में थे? मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैं एमबीए कर चुका हूँ और मैं रैपिड कंपनी में मैनेजर हूँ। क्योंकि कैमरे के सामने होगी हम प्रधानी लड़ रहे हैं, राजनीतिक में आ गए तो किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते हम लोग। तो कंपनी का नाम नहीं, क्षेत्र हमने। मैं एफएमसीजी में एज ए मैनेजर, एक एजुकेट व्यक्ति अगर। हाँ, मैं एमबीए करा हुआ हूँ। मैंने 2013 में एमबीए किया हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे आया मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी, क्योंकि मैं दिल्ली में था। दिल्ली से यहाँ की लाइफ मैनेजमेंट चलाने का अनुभव कोशिश कर रहा हूँ, लर्निंग एक कभी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ में, लाइफ सीखता रहता है। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। जब मैं गांव आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर दूसरे व्यक्ति की एक ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं विधाता नहीं हूँ कोई। मैं हमें तो हर व्यक्ति की दिक्कत है, आप तो दूसरे कह रहे हैं, हमें तो हर व्यक्ति परेशान दिखा। हो सकता है कि आपके पास लोगों ने खुल के बताया हो, मुझे जो दिखाई दिया कि हर दूसरा आदमी तीसरा आदमी परेशान था। और क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, न मेरे पास जादू छड़ी है कि मैं तुमने सबको ठीक कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ गाँव में, देखा अंधेरा अंधेरा था, रात में किसी को सांप काटे कीड़ा काटे कोई मतलब ही नहीं था। छोटी सी शुरुआत की थी मैंने अपने गाँव में। अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कतें आती थी। हाँ, बहुत दिक्कतें आती थी। इवन मैंने मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं। मैंने एक गाड़ी इसलिए इसी के लिए छोड़ रखी है, अभी भी एक गाड़ी गई है केवल किसी को अस्पताल लेने के लिए। अस्पताल ले गए हैं, उन्हें वहाँ से लेके आएंगे। और ये कोई, जैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, केवल हम चुनाव के लिए करूँगा तो केवल अपने ग्राम सभा के लिए करूँगा ना मैं। आप जाके पूछ लीजिए कि जो आसपास की ग्राम सभा के लोग भी हैं, अगर वो भी परेशान है तो मैं उनके लिए ही बैठा हुआ हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई अपने ग्राम सभा के लिए बैठा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी पद की, जो मुझे लगता था। लेकिन शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग हावी हैं किसी चीज़ करने के लिए, तो मुझे एक पद की हमें ज़रूरत थी कि हम किसी चीज़ को आगे बढ़ा सकें। अभी ऐसे आपने कोरोना काल की बात करी, तो कोरोना काल में जब मैं यहाँ पे आया था, मैं शुभ कि मैं आया था 1 दिन के लिए, तो लेकिन यहाँ लॉकडाउन लग गया था तो फिर हम लोग यहीं रुकना पड़ा था। कंपनी भी वही वर्क एट होम बोलती थी, हम लोगों ने यहीं से काम किया, घर से काम कर। घर से काम करते थे हम लोग। तो ये कुछ तो बातें होती हैं, एक चुनाव में कितना खर्च करेंगे? देखिए, खर्च करने के लिए मेरे पास कोई पैसा तो है नहीं कि मैं खर्च करूँगा। मैं जो मुझसे मदद लोगों की होती है, मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं कोई बहुत गांव में सबसे ज्यादा पैसे की अहमियत होती है। सर जो देखिए, जितना खर्च करेगा उसको उतना बेहतर वोट मिलता है। नहीं खर्च नहीं, जैसे सर 2 चीज़ें होती हैं।
एक होती है मदद करना, दूसरा होती है हरामखोर बनाना। मदद, पापा मेरे कहते हैं किसी की मदद करो, किसी को हरामखोर मत बनाओ। मदद करने का सेंस कि आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है अगर, तो शायद मैं आपके पास आ जाऊँगा कि भैया लो आटा लो, चावल लो, आप खाना बनाओ। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ हाँ, लेकिन अगर आत्मनिर्भर बनाओ। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भैया मेरे पास मटर पनीर नहीं है, तो भैया उस मटर पनीर के लिए आप स्वयं मेहनत करिए। आपके पास कुछ नहीं है तो मैं आपका साथ साथ दूँगा कि आप काम चालू करिए। यहाँ पे मैं देखिए, मैं जो काम करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तीसरे इंसान को पता चले कि मैंने कुछ काम किया है। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि लोग बाग एक संतरा किसी को पकड़ाते हैं, तो 10 आदमी फ़ोटो खींचते हैं। मैंने चाहे कोरोना काल में हो, चाहे वो किसी की लड़की की शादी हो, चाहे किसी की मृत्यु हुई हो, तो किसी की तेरी बकरी बरखी के लिए मैंने किसी को कुछ दिया होगा या नहीं दिया होगा, मैंने कोई फ़ोटो में हम लोग फ़ेसबुक डालने के इच्छुक नहीं रहते हैं। क्योंकि हम किसी की मदद करने जा रहे हैं, और अगर वो फ़ोटो हमने मदद डाल कर दिया, हमने किसी की फ़ोटो डाल दी अगर, तो हमने उसकी मदद नहीं करी है, हमने उसकी बेइज़्ज़ती करी है। हमने उसे यूज़ किया है पब्लिसिटी के लिए। तो पब्लिसिटी देखिए, पब्लिसिटी ऐसी होती है लोग आपके बारे में बोलें। आप मत बोलिए अपनी बड़ाई कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। सोशल मीडिया का जमाना है, कहते हैं फोटो डालने के लिए तो सिर्फ। आप देख लीजिए, मेरी फेसबुक आईडी देख लीजिए। मेरी फेसबुक आईडी पे एक भी ऐसी फोटो नहीं मिलेगी जो जिस गरीब को हम लोग कुछ देते हुए दिखाई देंगे। इवन कभी ऐसा हुआ भी हो, किसी ने डाल दिया हो, तो मैंने फ़ोन कर मना कर दिया कि ये हम लोगों में से कोई नहीं डालेगा। जिसकी मदद हमने करी है उसे ये मत होने दो कि वो अपनी निगाहों में गिर जाए कि मैं तो यार वो होते हैं कि अपने आप को बेइज्जत ना महसूस। हाँ। अच्छा, लोग बार ये कहते हैं कि भैया तू उनकी मदद करे हो, तुम्हें वोट मिले, जो यहाँ की भाषा वाली बात है। लेकिन मैं कुछ और कहता हूँ इस चीज़ के लिए। आप जिसकी मदद कर रहे हैं उससे आप वोट की अपेक्षा मत करिए। एक सवाल जो सबसे टिपिकल होते हैं, हमारे प्रत्याशी से पूछते हैं, ये हमारा वो है, एक वोट के लिए कितना दारू और कितने मुर्गा दे रहे हैं? देखिए, दारू और मुर्गा जो वोट के लिए लेगा और जो देगा, वो बात के लिए वो ना उससे कोई मदद ले वही हमने पाएगा। पूछ रहे हैं। हाँ, ना वो मदद ले पाएगा ना दे पाएगा। दारू और मुर्गा के लिए जो अब बंदे आपके पास आए हैं या ले रहे हैं, तो पक्का समझ जाइए वो आपके हैं ही नहीं। वो आपको वोट देंगे ही नहीं। गांव में ये भी चर्चा है, आप काफी पैसे खर्च कर रहे सर देखिए, मैंने बताया ना कि किसी की मदद करने के लिए अगर हैं। लोग ये भी कह रहे हैं इतने पैसे खर्च कर रहे हैं कि प्रधानी में उतना मत नहीं है कि वो निकाल सके अपना खर्च। सर अगर किसी चीज़ की अगर कुछ काम करते हैं तो रिजल्ट क्या आना है वो एक डिफरेंट मैटर है। ठीक है ना? आप एक बात, एक चीज़ सुनिए ना आपने, आप काम करिए, फल की चिंता मत करिए। तो फिर मैं केवल काम कर रहा हूँ, फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी एक मैनिफेस्टो बनाया हुआ हाँ, संकल्प पत्र हाँ, मैंने उसमें भी यारो आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो आपने मैनिफेस्टो में अपने संकल्प पत्र में लिखी हैं सारी बातें, और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि इतने पैसे ग्राम सभा के लिए मद आवंटित नहीं होते हैं जितने आपने वादे किए। देखिए, जितने भी मैंने ये अपने वादे करे हुए हैं, ये एकदम ठीक है कि इतना पैसा नहीं आएगा सरकार से। लेकिन ये सारे काम मैं अपने उससे करवाना चाहता हूँ। मुझे केवल एक अथॉरिटी चाहिए पद के लिए। जैसे प्रधान का काम केवल ये नहीं है कि वो मनरेगा का काम कराए या प्रधान तक सीमित रहे। प्रधान का काम ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो काम है वो ज़मीनी स्तर पर लाके दे। अभी हमारे गाँव में समस्या थी, मतलब जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो धरातल पे उतारे। सामने आए ना। देखिए, अभी हमारे यहाँ समस्या थी, पानी की बहुत समस्या है। ठीक है, आपने सुना भी होगा जगह कि नल में पानी नल के पानी गंदे आ रहे हैं, दूषित है। या नल नहीं है। तो नल के लिए हमने एक व्यवस्था करी है कि जो हमारे 3 राजस्व गांव लगते हैं हमारे ग्राम सभा में, हर राजस्व गांव में टंकी लग रही है बड़ी वाली, घर घर टूटी जाएगी। पानियों की व्यवस्था सरकार की तरफ से है। इसलिए इसके लिए हम राज्य सरकार केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की सुनी गई और करा गया। अभी आप देख के आए होंगे रास्ते की बड़ी समस्या है। ठीक है, हमने अपने इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग हर प्रधानमंत्री सड़क को गांव की कच्ची सड़क से जोड़ेंगे। जो गांव के रास्ते हैं उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करें। एग्जैक्टली। अच्छा, एक कम्युनिकेशन का जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है, तो एमबीए में एक चीज़ होती है कम्युनिकेशन बैरियर। हम किसी को समझाते हैं अगर, तो हम कितनी अपनी बात अपनी आसानी से समझा ले जाए। हाँ, जितनी हम अपनी बात को समझा सकते हैं ना, उसी हिसाब से ही हमें उसका रिएक्शन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये थे ग्राम सभा जयराजपुर के प्रधान उम्मीदवार भाई साहब।
ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि आसू जी प्रधान बनेंगे कि त्रिलोकी बनेंगे कि तीसरा कोई बनेगा, फलाने बने कोई बने, इससे हमें नहीं, जो भी बने वो गांव का विकास करे, गांव की जनता को अपनी जनता समझे, अपने घर का परिवार समझे, जो विद्युतीकरण की समस्या है उसे सॉल्व करे, नालियों पे काम करे, रास्तों पे काम करे, क्योंकि गांव की जनता ना प्रधान को, ना विधायक को जानती है और ना सांसद को जानती है, अगर जानती है तो सिर्फ अपने प्रधान को जानती है, क्योंकि 24 घंटे में कभी भी कोई भी उसके साथ दुर्घटना या घटना होती है तो सबसे पहले प्रधान के पास पहुंचता है, प्रधान जी फला चीज़ें, ये ऐसी ऐसी समस्या हमारे साथ हो गई, आप इसे सॉल्व करिए। तो अगर प्रधान गांव का ईमानदार नहीं होगा, गांव की जनता की भलाई की नहीं सोचेगा, तो गांव का विकास कभी नहीं हो पाएगा। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहे जितना सोच लें, लेकिन जब तक प्रधान अगर नहीं चाहेगा तो गांव का विकास होना नामुमकिन है। चाहे आप पाताल से या केंद्र से कुछ भी भेज दीजिए, गांव में धरातल पर उतरने का नाम नहीं लेगा। तो गांव की जनता जो भी सुने वो बहुत अच्छी प्रधान अपना सोच समझ के सुने जब वोटिंग करने जाए। हम अगले ग्राम सभा में चलेंगे और वहाँ की रिपोर्ट दिखाएंगे कि वहाँ क्या हाल है, क्या वहाँ नालियों की समस्या समाधान होता है या नहीं होता है, तमाम तरीके की जो गांव की समस्या है हम वो दिखाते हैं। धन्यवाद।